बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, एसएससी के सीजीएल में 2018 में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि x रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के शेयरों के बीच यहाँ पर अनुपात 7:12 का है तथा B और C के शेयरों के बीच यहाँ पर अनुपात 8:5 का है। A और C के शेयरों के बीच यहाँ पर अंतर 214 हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर x का मूल हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर a और b का अलग रेशियो दिया गया है और b और c का यहाँ पर अलग रेशियो दिया गया है। जब भी कभी a और b का अलग अनुपात दिया जाए, b और c का यहाँ पर अलग अनुपात दिया जाए, तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर यह बनता है कि हम a का, b का, c का यहाँ पर एक साथ रेशियो निकालें। तो पहले स्टेप में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि a का, B का और C का यहाँ पर हम एक साथ रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर A और B 7 और 12 के अनुपात में है, तो A और B के नीचे हमें यहाँ पर 7 और 12 को यहाँ पर रखना है। फिर B और C का यहाँ पर अनुपात 8:5 है, तो B और C के नीचे हमें यहाँ पर 8 और 5 को यहाँ पर रखना होता है। अब यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर खाली स्थान बन रहा है और यहाँ पर भी खाली स्थान बन रहा है। तो यहाँ पर हम खाली स्थान को किस प्रकार से भरते हैं, तो खाली स्थान को यहाँ पर भरने का एक तरीका होता है कि यहाँ पर खाली स्थान के पास में जो अंक होता है उससे यहाँ पर हम खाली स्थान को फिल करते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान के पास में 12 है, तो 12 से यहाँ पर हम खाली स्थान को फिल कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान के पास में 8 है, तो 8 से यहाँ पर हम खाली स्थान को फिल कर देते हैं। अब हम इन सभी के बीच में आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 56 आएगा, 7 और 8 का गुणा करते हैं तो 56 आएगा। इसी प्रकार 12 और 8 का गुणा करते हैं तो 96 आएगा। इसी प्रकार 12 और 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 60 आ जाता है। अब यह किसी एक संख्या से यदि कट रहे हैं तो इनको लगे हाथों यहीं पर आप काट दें। तो यदि ध्यान से देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये 4 से सभी कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यदि हम 4 से 56 को काटेंगे तो 4 से यहाँ पर 14 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 96 4 से यहाँ पर 24 बार कट रहा है और यहाँ पर 60 4 से यहाँ पर 15 बार कट रहा है। अब यहाँ पर हमें यह देखना होता है कि यहाँ पर हमें दिया क्या गया है और हमें यहाँ पर पता हमें यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर हमें A और C के बीच यहाँ पर डिफरेंस दिया गया, अंतर दिया गया है 214 का। तो यूनिट में यहाँ पर A और C के बीच में यहाँ पर कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 15 और 14 के बीच में यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का यहाँ पर अंतर हमें आ रहा है। अब ये 1 यूनिट है, क्वेश्चन में 214 के बराबर है। 1 यूनिट यहाँ पर 214 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट का मान यहाँ पर 214 निकल के आ जाता है कि 1 यूनिट का मान यहाँ पर 214 है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर x का मूल हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, x का मान हमसे यहाँ पर पता करने को हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर x का मान पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे यहाँ पर इन तीनों का यहाँ पर सम हमसे पूछा गया है। तो कायदे से यहाँ पर 15 और 24 39, 15 और 24 39, 39 और 14 53। तो कायदे से यहाँ पर हमसे 53 यूनिट का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब 1 यूनिट का मान 214, तो 53 यूनिट का मान, तो 53 से यहाँ पर हम 214 का मल्टीप्लाई करेंगे, 53 से यहाँ पर हम 214 का यदि हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो हमारे यहाँ पर 53 यूनिट का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर 53 का यहाँ पर हम 4 गुना करते हैं तो 53 का 4 गुना कितना होता है, 212। तो 212 का यहाँ पर हम 2 रखेंगे और 21 यहाँ पर हम हासिल ले लेते हैं। अब 53 का 1 गुना, 53 का 1 गुना 53 और 53 में 21 हासिल की जोड़ेंगे तो 53 से हमारे 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 74 आएगा। तो 74 का यहाँ पर हम 4 रखेंगे, हमारे यहाँ पर 7 हमारी यहाँ पर हासिल हो जाएगी। तो 53 का यहाँ पर 2 गुना,
तो 53 का 2 गुना कितना होता है 106। 106 में 7 हासिल की जोड़ेंगे तो यहाँ पर 113 हमारे यहाँ पर आ जाता है। तो 11,342 हमारे यहाँ पर सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि डी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।